अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इक्लेक्टिक मेथड ऑफ टीचिंग हमारे पास ये है, आपके इस यूनिट का लास्ट मेथड ऑफ टीचिंग है इम्तजाजी तरीका, यानी मिलना जुलना, मिलावट करना, मिला के इस्तेमाल करना। दौर जदीद में तो ये बात सामने आ चुकी है कि हम किसी एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं क्लास में, और हमें सडन ही हम देखते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए अपना कोई ना कोई तरीका चेंज करते हैं, तरीक़ों को मिक्स करते हैं और फिर अपना एक तरीका बनाते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने टॉपिक को क्लियर करवाते हैं बच्चों के साथ। इसका मेथड क्या होता है, टीचर ने तलबा को कोई नक्शा या तस्वीर दिखाई, इससे क्या हुआ कि उनको एक बसरी मामनत हासिल की, यानी एक चीज़ दिखाई, कोई चीज़ दिखाई ना, दिखाना, विजुअल दिखाना या कोई तस्वीर दिखाना या कोई मॉडल दिखाना, उसके ज़रिए क्या होता है बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं और उनकी पूरी ज़हनी जो हाजिर है ना तवज्जो, वो हाजिर हो जाती है क्लास की जानिब, टीचर की जानिब। और उसके बाद जब आप ऐलान सबक करते हैं, टॉपिक को अनाउंस करते हैं और तलबा से सवालात करते हैं प्रीवियस नॉलेज के, और उसके बाद फिर उनकी जो मालूमात है उसका पस मंज़र जानते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ाने गए हैं उसमें उनको कहाँ किस लेवल तक वो मालूमात रखते हैं और आगे आपने उनको किस लेवल तक ले जाना है। इसके लिए आप मुख्तलिफ AV एड्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने लेक्चर में ऐसे प्रॉब्लम्स उनके सामने लाते हैं जिनका सलूशन आप चाहते हैं कि बच्चे करें। और इस पर जब बच्चों को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप कोई मालूमात इकट्ठी करवाते हैं, कोई प्रॉब्लम देते हैं, कोई प्रोजेक्ट देते हैं या कोई असाइनमेंट देते हैं, उनके नतीजे जवाब में जमात में ना सुनाएं बल्कि उन पर खूब डिस्कशन करें। और मौका महल की मुनासबत से टीचर उसमें कोई भी तरीका अडॉप्ट कर सकता है, किसी तरीके को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता है, किसी तरीके को कम इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इन सारे जो इक्लेक्टिक मेथड ऑफ टीचिंग हैं इनमें बुनियादी जो मकसद है टीचर का वो यही है कि वो तलबा को उस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे, इंफॉर्मेशन दे, रिसर्च करवाए। इसके जो इस मेथड ऑफ टीचिंग के जो स्टेप्स हैं वो यही हैं कि हस्बे मामूल सबसे पहले तो मकासद का तयन किया जाए कि हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ करने जा रहे हैं, उसके नतीजे में हमारा मकसद क्या, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर है स्टूडेंट्स की दिलचस्पी, उनको उनकी आमादगी किसी न किसी चीज़ को दिखाकर हासिल की जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि आप कोई पिक्चर दिखाएं, कोई नक्शा दिखाएं, कोई तस्वीर दिखाएं, कोई वीडियो दिखाएं या उन्हें कोई रिकॉर्डिंग सुनवाएं किरत या कोई हज के मनासिक की वीडियो दिखाएं। उससे आप आगाज़ करेंगे तो बच्चे मेंटली बिल्कुल रेडी होंगे आपकी बात सुनने के लिए, उनका फोकस आपकी तरफ होगा, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आपने बताना कि आज हम ये सबक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। उसके बाद जो उसके ख़ास पॉइंट्स हैं वो आप राइटिंग बोर्ड पर लिखते चले जाएंगे, और साथ साथ ही आप जिसको कहते हैं ना ड्यूरिंग लेक्चर असेसमेंट, यानी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपके बच्चे ज़हनी तौर पर आपके साथ चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और फिर उस टॉपिक पर आप जो डिटेल्ड आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप देंगे बच्चों को। और इस दौरान जो है फिर देखते हैं कि जब आप कोई मालूमात उनको दे रहे होंगे, साथ साथ कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप कोई ना कोई AV एड यूज़ करेंगे। उसके बाद लेक्चर के 2 या 3 हिस्से बनाए जाएंगे। एक हिस्से में आप सवालात करके बच्चों के लर्निंग का जायज़ा लेंगे। लेक्चर के अख्ताम पर तलबा से सवालात फिर करेंगे और एक बार फिर जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ मालूमात थी उनको एक दफ़ा फिर आप रिवाइज़ करवाएंगे, यानी की पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप रिवाइज़ करवाएंगे। तलबा के दो या 3 ग्रुप बनाएंगे और उस टॉपिक पर जो आपने टीचर की रहनुमाई में बच्चों ने पढ़ा है उस पर उनको मुख्तलिफ़ किताबें, रिसाले जमा करके और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन को लिख कर ला के क्लास में प्रेजेंट करने को कहा जाएगा, या फिर कुछ तस्वीरें जमा करने को कहा जाएगा और फिर वो जो एल्बम है वो क्लास में प्रेजेंट की जाएगी। उसके बाद है अगला, तलबा के हासिल करदा नताइज पर किसी रोज़ जमात में बहस करवाई जाएगी और उनकी
تحسین یعنی ان کو خوب تعریف کی جائے گی اور ان کی حوصلہ افزائی۔ پھر اگلا سٹیپ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے جو اسائنمنٹس ہیں ان کو چھپنے کے لیے لوکل اخبار میں دیں یا اسکول کے رسالے یا میگزین میں چھپوائیں، یہ بھی اگر ہو سکے تو کرنا چاہیے، بڑا اچھا ایک سٹیپ ہے۔ اس کے بعد جو بھی موقع آئے گا کبھی آپ دوبارہ وہ والا ٹاپک پڑھا رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ سٹیپس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کچھ کو آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، ریوائز بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگلا دفعہ جب آپ یہی ٹاپک پڑھائیں گے تو آپ کے پاس ایک پورا تجربہ ہوگا اس کے لیے۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس آخری سلائیڈ آ چکی ہے جس میں آپ سے کویسچن کا کہا گیا ہے کہ آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس یونٹ کے باقی پارٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔